हाँ, नारा हम लगाते हैं सब, आई लव मोहम्मद, बैनर लगाते हैं आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये नारे लगाने, ये बैनर लगाने, जुलूस निकालने से मोहब्बत रसूल साबित होती है। इताअत रसूल से, इत्तिबाए रसूल से, रसूल से मोहब्बत का दावा है तो रसूल की इत्तिबा कर, रसूल की पैरवी कर, रसूल की सुन्नतों पर चल। नबी का एक हुक्म टूटा है तो जीती जंग हारी। उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू, जिन लोगों से अब तक लड़ा जा रहा था, जंग की जा रही थी, उनको इजाजत दी जा रही है जिहाद की, लड़ने की, क्योंकि उनके ऊपर जुल्म किया गया था। व इन्नल्लाहा ला नस्रिहिम लक़दीर, और अल्लाह इनकी मदद करने पर कादिर है। अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम बिग़ैरि हक़्क़िन, इनके घरों से इनको नाहक निकाल दिया गया। इल्ला अन यक़ूलू रब्बुनल्लाह, इनका कसूर बस इतना था ये अल्लाह को अपना रब मानते। वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम, ऐ ईमान वालो, जो तुमसे जंग करते हैं तुम भी उनसे जंग करो। वला तातदू, लेकिन जंग के मैदान में भी हद से तजावुज़ न करना। दुनिया में आज बड़े तरक्की याफ्ता लोग हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, मगर आज भी जंग का कोई उसूल नहीं है। आज भी बच्चों को मार दिया जाता है, आज भी पूरा पूरा शहर तबाह कर दिया जाता है, इबादत गाहों पर हमला कर दिया जाता है। मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले जंग के भी उसूल। अल्लाहुम्मा अंजिज़ली मा वअदतनी, ऐ अल्लाह तूने जो वादा किया है वो वादा तू पूरा फरमा। अल्लाहुम्मा इन तौलिका ज़िली साबत लन तुबद फिल अर्दी, ऐ अल्लाह अगर ये मुट्ठी भर, ये 313 मुसलमान आज हलाक कर दिए गए, ऐ अल्लाह फिर रूए जमीन पर तेरा नाम लेने वाला, तेरी इबादत करने वाला कोई ना होगा। इतना रोए अल्लाह के नबी कि अबू बकर सिद्दीक पीछे से आके चिमट जाते हैं और कहते हैं अल्लाह के नबी बस कीजिए, अल्लाह अल्लाह आपकी दुआ जरूर कबूल करेगा, अल्लाह हमें माफ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीथि किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहिल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम वला तअतदू इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुअतदीन। हाँ ये बात सच है, हकीकत यही है, नबी आपको मैंने देखा नहीं है। न दौरे मोहम्मद में पैदा हुआ मैं, न साथी सफ़र का कभी बन सका मैं। न आका की आवाज़ तक मैं, न आका की आवाज़ तक सुन सका मैं। न ग़ज़वात में मुशरिकों से लड़ा मैं। न हिजरत की लज्जत हुई मुझको हासिल, न हो पाया अंसार की सफ़ में शामिल। नबी आप जिस दम थे गारे हिरा में, कोई ज़ाद राह भी न पहुँचा सका मैं।
मगर सच है ये भी कसम है खुदा की, मोहब्बत मुझे आपसे है नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम हाजरीन, जमीयत अहले हदीस शहर शुमाली बनारस की जानिब से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर सिलसिलेवार प्रोग्रामों का सिलसिला पिछले 2-3 हफ्तों से शुरू हुआ और अब तक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत का जो सफर था वहां तक हमने गुफ्तगू की है। आज की हमारी जो गुफ्तगू है, जो आज सरैया की इस मस्जिद में हो रही है, आज की हमारी गुफ्तगू का उन्वान अल्लाह के रसूल के गज़वात है। अल्लाह के नबी के दौर में जो जंगें लड़ी गई, जिन जंगों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शामिल हुए, उनको गज़वा कहा जाता है। और किसी जंग में अगर आप खुद नहीं गए, सहाबा को आपने भेज दिया, उसको सरिया बोलते हैं। अल्लाह के रसूल की सीरत का एक बहुत बड़ा चैप्टर है आपके गज़वात। आपकी जो मदनी जिंदगी है, मदीना पहुंचने के बाद की जो जिंदगी है, उस जिंदगी में हम कई एक जंगें देखते हैं। आप सीरत की कोई भी किताब उठाएंगे, आपको अल्लाह के रसूल की मदीने की जिंदगी में जंगे बद्र मिलेगी, जंगे ओहद मिलेगी, जंगे खंदक मिलेगी, फतेह मक्का मिलेगी। इन जंगों को देखकर कहीं दिमाग में यह गलत फहमी न पैदा हो जाए कि नबी तो पूरी जिंदगी जंग करते रहे, लड़ाई करते रहे। क्या नबी ने जो दीन फैलाया वो तलवार से फैलाया, ताकत से फैलाया? आइए इसका भी हम एक जायजा ले लेते हैं। अल्लाह के रसूल के दौर में टोटल छोटी बड़ी तमाम जंगों को अगर मिला दिया जाए तो 27 गज़वात हुए, और इन 27 में सिर्फ 9 गज़वात ऐसे हैं जिसमें जंग हुई। अब इन जंगों में कितने लोग मारे गए वो एक मैं आदाद व शुमार आपके सामने पेश कर देता हूं। जंगे बद्र सन 2 हिजरी में लड़ी गई। इसमें मुशरिकीन कितने मारे गए? 70। मुसलमान कितने मारे गए? तकरीबन 14 शहीद हुए मुसलमान। जंगे ओहद सन 3 हिजरी में लड़ी गई। जंगे ओहद में मैं भी बताऊंगा, जंग का पासा पलट गया। मुसलमान पहले जंग जीत गए थे, फिर बाद में उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। जंगे ओहद में मुशरिकीन 22 मारे गए और मुसलमान तकरीबन 70 शहीद हुए। सन 5 हिजरी में जंगे खंदक लड़ी गई, जंगे अहज़ाब। इसमें मुसलमान 6 या 8 शहीद हुए और मुशरिकीन 3 मारे गए। बनु कुरैज़ा यहूदियों का एक कबीला था, मुसलमानों के साथ गद्दारी की थी, उनको गद्दारी की सजा दी गई, उनको सजाए मौत दी गई। तकरीबन 600 से 700 यहूदियों को सजाए मौत दी गई। बनु मुस्तलक से जंग हुई सन 6 हिजरी में। इसमें मुशरिकीन के 10 लोग मारे गए और मुसलमानों में से 1 आदमी शहीद हुए। जंगे खैबर, इसमें यहूदियों के 90 अफराद कत्ल हुए, मुसलमानों के 15 से 20 लोग शहीद हुए। फतेह मक्का सन 8 हिजरी, इसमें अल्लाह के नबी मक्का फतह करने के लिए गए थे। बहुत मामूली लड़ाई हुई, मुशरिकीन में से 12-15 लोग मारे गए, मुसलमान 2 शहीद हुए। जंगे हुनैन सन 8 हिजरी, इसमें मुशरिकीन तकरीबन 70 से 100 के बीच में मारे गए, मुसलमान 4 शहीद हुए। और ये जंगे तबूक, जो कि जंग हो ही नहीं सकी, सफर हुआ लेकिन जंग नहीं हुई। ये टोटल वो जंगे हैं जो नबी के दौर में लड़ी। इन तमाम आदात को मिला दें, 1000 लोग भी नहीं मारे गए हैं अगर बनु कुरैज़ा के यहूदियों को छोड़ दिया जाए। वो तो एक अलग, वो जंग नहीं थी, उनको सजाए मौत दी गई थी, फैसला किया गया था। आज की सिविल दुनिया, मुहज़्ज़ब दुनिया, आज की वो दुनिया जो पीस की बात करती है, अमन की बात करती है। 2023 में फलस्तीन की एक तंजीम जिसको हमास कहा जाता है, उसने ये दावा किया कि उसने इसराइल पर हमला किया और इसराइल के तकरीबन 1200 या 1300 लोगों को मारा और बड़ा जश्न भी मनाया। उन 1200-1300 में इसराइल के फौजी भी थे, आम नागरिक भी थे। हमास के लोगों ने मारा, कैसे मारा, क्यों मारा, वो क्योंकि आजकल इंटरनेशनल न्यूज जो होती है उसमें बहुत सारी बातें
कितना सच हम तक पहुंच रहा है फिल्टर होके वो हम नहीं समझ सकते। अब इसराइल ने उसका बदला लेने के लिए जो कार्रवाई की है, 2023 में अक्टूबर में हमला हुआ था हमास का, और आज 2025 चल रहा है, सितंबर का लास्ट चल रहा है। इन 2 सालों में इसराइल ने जवाबी कार्रवाई के नाम पे 70-80 हजार मुसलमानों को मार चुका है, पूरा गजा तबाह कर चुका है। और खुलेआम इसराइल का वजीर आजम मीडिया के सामने खड़ा होकर के अपने इस अमल को जस्टिफाई करता है, अपने अमल को सही करार देता है, अमन और शांति की बात करता है। यह है दुनिया का डबल स्टैंडर्ड, यह है दुनिया का दोगलापन अमन और शांति को लेकर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में लड़ाइयां हुई हैं, मगर यह लड़ाई कब हुई और क्यों हुई इसको समझना बहुत जरूरी है। मक्का के पूरे दौर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल मक्का में रहे, बड़ा मुश्किल दौर रहा, बहुत सताया गया आपको और आपके सहाबा को, मगर लड़ाई की इजाजत नहीं दी। कुरान कहता अलम तरा इलल्लदीना क़ील लहुम कुफ्फू ऐदियकुम, ऐ नबी क्या आपने उनको नहीं देखा जिनसे ये कहा गया तुम पर जितना भी जुल्म किया जा रहा है अपने हाथों को रोक के रखो, वह अकीमुस्सला, नमाज कायम करते रहो, वह आतुज़ ज़कात, ज़कात अदा करते रहो। मक्का के पूरे दौर में जिहाद की इजाजत नहीं दी। नबी से कहा गया सब्र से काम लीजिए, फस्बिर कमा सबर उलुल अज़्म मिनर रुसुल, ऐ मेरे नबी आप सब्र से काम लीजिए जैसे उलुल अज़्म रसूलों ने, नूह अलैहिस्सलाम ने, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, मूसा अलैहिस्सलाम ने, ईसा अलैहिस्सलाम ने सब्र से काम किया है, आप भी सब्र से काम कीजिए। मक्का में सब्र की तलकीन की, लेकिन जब मक्का छोड़ करके मुसलमानों को मदीना जाना पड़ा और वहां मुसलमानों को एक सपोर्ट मिला, एक ताकत इकट्ठा हुई और एक इस्लामिक सोसाइटी बसाने की प्लानिंग की अल्लाह के रसूल ने, तो मदीना जाने के बाद इजाजत दी गई जिहाद की। कुरान की आयत उतरी सूरह हज की आयत नंबर 39 और 40, उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू, जिन लोगों से अब तक लड़ा जा रहा था, जंग की जा रही थी, उनको इजाजत दी जा रही है जिहाद की, लड़ने की, क्योंकि उनके ऊपर जुल्म किया गया था। वह इन्नल्लाहा ला नस्रिहिम लक़दीर, और अल्लाह इनकी मदद करने पर कादिर है। अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम बिग़ैरि हक़्क़िन, इनके घरों से इनको नाहक निकाल दिया गया, इल्ला अन यक़ूलू रब्बुनल्लाह, इनका कसूर बस इतना था ये अल्लाह को अपना रब मानते थे, अल्लाह की तौहीद का कलमा पढ़ते थे, बस यही इनका जुर्म था, इनको इनके वतन से निकाल दिया गया। ऐसे मजलूम और मजबूर लोगों को जिहाद की इजाजत दी जा रही है। उसी मौके पर सूरह बकरा की वो आयत नाज़िल हुई कुरान के दूसरे पारे, वक़ातिलू फी सबीलिल्लाहि अल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम, ऐ ईमान वालो जो तुमसे जंग करते हैं तुम भी उनसे जंग करो, वला तातदू, लेकिन जंग के मैदान में भी हद से तजावुज न करना। दुनिया में आज बड़े तरक्की याफ्ता लोग हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, मगर आज भी जंग का कोई उसूल नहीं है। आज भी बच्चों को मार दिया जाता है, आज भी पूरा पूरा शहर तबाह कर दिया जाता है, इबादत गाहों पर हमला कर दिया जाता है। मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले जंग के भी उसूल बताए। बच्चों को मारने की इजाजत नहीं, बूढ़ों को मारने की इजाजत नहीं, जो औरत मैदान जंग में लड़ने नहीं आई उसको मारने की इजाजत नहीं, किसी की मजहबी इबादत गाह को गिराने की इजाजत नहीं। दुनिया वालों का उसूल है एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार, मोहब्बत और जंग में सब जायज है। मेरे नबी की शरीयत में ये इंतहाई गलत और नाजायज उसूल है। न मोहब्बत के नाम पे कोई ऐसा अमल जायज हो जो शरीयत की नजर में गलत हो, न जंग के मैदान में कोई ऐसा अमल जायज है। जिहाद की इजाजत दी गई लेकिन कैद लगाई गई, कंडीशन लगा, वला तातदू, खबरदार हद से तजावुज मत करना। उसके बाद जब मक्का के मुशरिकीन के सपोर्ट में पूरा अरब खड़ा हो गया, जंगे अहज़ाब हुई सन 5 हिजरी में, बहुत बड़ी फौज लेकर के पूरे मदीना को चटनी की तरफ पीस देने का इरादा किया गया, तब अल्लाह ने कुरान की आयत नाज़िल की, सूरह तौबा की आयत नंबर 36, वक़ातिलुल मुशरिकीन काफ़तन कमा युक़ातिलूनकुम काफ़ा, तमाम मुशरिकों से क़िताल करो, जिस तरीके से सब मिलके तुमसे लड़ते हैं तुम भी इन तमाम मुशरिकों से लड़ो। अब सिर्फ लड़ाई अब सिर्फ मक्का के मुशरिकों से नहीं, हर मुशरिक से तुम्हारी लड़ाई है, जो तुमसे लड़ने आ रहा है उससे तुम्हारी लड़ाई है। मदीना में अल्लाह के नबी पहुंचे, यहूदी वहां पहले से रहते थे,
यहूदियों का एक कबीला बनु कुरैजा था, एक कबीला बनु नज़ीर था, एक कबीला बनु कैनुका था। अल्लाह के नबी ने मदीना पहुंचने के बाद पहला काम यह किया था, यहूदियों के तमाम कबीलों से आपने पैक्ट किया, मुआहिदा किया, एग्रीमेंट किया। जो हमसे लड़ेगा तुम हमारा साथ दोगे, जो तुमसे लड़ेगा हम तुम्हारा साथ देंगे। हमारा दुश्मन तुम्हारा दुश्मन, हमारा दोस्त तुम्हारा दोस्त, एक दूसरे के सुख दुख में काम आएंगे। लेकिन यहूदी बड़ी खबीस कौम है, इन्होंने अल्लाह के रसूल के साथ ये एग्रीमेंट किया, और जब जब मुसलमानों पर नाजुक वक्त आया यहूदियों ने दुश्मन का साथ दिया। तो अल्लाह ताला ने जब यहूदियों ने अपना वादा तोड़ दिया तो अल्लाह ने कुरान की आयत नाज़िल की, व इम्मा तखाफन्न मिन कौमिन खियानतन फंबिद इलैहिम अला सवा। कोई कौम अगर वादा करके वादा तोड़ दे तो ऐ मुसलमानों तुम्हें भी इख्तियार है, जब तक वादे पर अगला कायम है तुम भी वादे को निभाओ। उसने तोड़ दिया तो तुम भी कोई रू रियायत मत करो। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल खाइनिन, अल्लाह बेईमान लोगों को, अल्लाह खयानत करने वाले लोगों को पसंद नहीं करता। तो बड़ा दिलचस्प चैप्टर है अल्लाह के रसूल की सीरत का, गज़वात। लेकिन मसला यह है कि हम अगर सारे गज़वात पर हम तफसील से बात करें 2-3 घंटे भी कम पड़ जाएंगे, उतना तवील खिताब करना मुनासिब नहीं। हमारा अब तक का जो ये सीरत नबी का सिलसिला चल रहा है 40 मिनट 50 मिनट में हम अपनी बात को खत्म करते हैं। तो आज के दर्स में हम जंगे बद्र के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, जंगे उहद के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, जंगे अहज़ाब के बारे में, फतह मक्का के बारे में, और जंगे हुनैन के बारे में, और लास्ट में हम ग़ज़वा तबूक के बारे में एक सरसरी जायजा हम लेंगे कि इन जंगों में हुआ क्या था, इन जंगों का रिजल्ट क्या निकला, और इन जंगों से हमें क्या दुरूस मिलते हैं, क्या सबक मिलते हैं। पहली लड़ाई जो लड़ी गई बद्र की लड़ाई, ये बद्र की लड़ाई 17 रमजान सन 2 हिजरी को लड़ी गई। ये लड़ाई पहले से प्री प्लान नहीं थी। मक्का के मुशरिकीन तिजारत करते थे, बिजनेस करते थे, मक्का से शाम उनका माल आता, वहां से माल लाते थे। अल्लाह के रसूल को इत्तला मिली कि अबू सुफियान माल लेकर के, माल तिजारत लेकर के शाम से आ रहे हैं। अबू सुफियान अभी इस्लाम नहीं लाए थे, दुश्मन थे इस्लाम के। चूंकि ये सारा जो माल लेके आ रहे थे अबू सुफियान, ये उन्हीं गरीब और मजबूर मुसलमानों का माल उसमें शामिल था, जिनको उनके मालों से निकाल करके मदीना जाने पर मजबूर किया गया। तो दुनिया की हर अदालत में मजलूम को यह हक है कि वो जालिम से अपना हक छीन ले। दुनिया की हर अदालत ये कहती है कि अगर आप पर जुल्म हुआ है, जालिम ने आपके ऊपर जितना जुल्म किया आप उससे बदला ले सकते हैं। अल्लाह के नबी ने सहाबा के साथ मिलकर के प्लानिंग की कि ये जो काफिला आ रहा है अबू सुफियान का, इस पर हम हमला करेंगे, और जो माल तिजारत अबू सुफियान मक्का में लेके जा रहे हैं इसको हम छीन लेंगे और मुसलमानों को दे दिया जाएगा। प्लानिंग हो गई। अल्लाह के नबी मदीना से निकले। जब आप मदीना से निकले, अबू सुफियान को इत्तला हो गई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को लेकर के इस काफिले पर हमला करने वाले हैं। अबू सुफियान ने फौरन कासिद को पैगाम देके मक्का भेजा कि यहाँ मोहम्मद और उनके साथी हमारे ऊपर हमला करने वाले, जल्दी से वहां सपोर्ट भेजो, फौजियों को भेजो, सिपाहियों को भेजो। मक्का से 1000 का लश्कर, 1000 का लश्कर, तैयार लश्कर, जिसमें तलवारें थी, जिरहें थी, घोड़े थे, पूरी तैयारी थी। तैयार होकर और इतराते हुए, गुरूर करते हुए, नाचते हुए, गाते हुए मक्का से निकला। अबू सुफियान ने रास्ता, मेन रास्ता जो मदीना से होकर के जाता था मक्का, वो रास्ता ना अपना करके समुद्र के किनारे का रास्ता अपनाया और अबू सुफियान अपने काफिले को बचा के लेके चले गए। अबू सुफियान जब बच गए तो उन्होंने फिर दोबारा कासिद को भेजा कि मक्का के लोगों से कहो कि वापस चले जाएं, हमारा काफिला सेफ है, हम मदीना की सरहद के बाहर निकल चुके हैं, अब हम जंग करना मुनासिब नहीं है। मगर यहां से मक्का से निकल चुके थे और अबू जहल खास तौर से खबीज जो था, उसने कहा नहीं, अब हम निकले हैं तब मुसलमानों को सबक सिखा के रहेंगे। अब जब अल्लाह के नबी को यह पता चला कि अब मुशरिकीन 1000 का लश्कर लेके आ रहे हैं और अब जंग होनी है, तो अब तो पीठ फेर के नहीं भाग सकते। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम के साथ एक मीटिंग की। अब ये जो मीटिंग की अल्लाह के नबी ने सहाबे किराम से, आपने पूछा कि क्या करना चाहिए। हमारी तादाद तो बहुत कम है, 313 या 317 की तादाद थी मुसलमानों की, और मुशरिकीन 1000 का लश्कर लेके आ रहे थे, वो भी तैयार लश्कर, हथियारों से लेस लश्कर। जब आपने सहाबा से मशवरा किया, मुहाजिरीन में से एक साहबी खड़े हुए, हज़रत मिक़दाद इब्न अम्र, उन्होंने कहा अल्लाह के नबी हम मूसा के साथ ही नहीं है,
मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों ने मूसा से कहा था इज़हब अंता व रब्बुका फकातिला इन्ना हाहुना काइदून। ऐ मूसा आप जा करके लड़िए, आपका रब जा करके लड़े, हम बैठे रहेंगे। ऐ अल्लाह के नबी हम ऐसा जवाब आपको नहीं देंगे। ऐ अल्लाह के रसूल हम आपके साथी हैं, आप जहां कहेंगे हम वहां लड़ने को तैयार हैं। हम मैदान जंग में डटे रहने वाले लोगों में से हैं, हम पीठ फेर करके भागने वालों में से नहीं हैं। नबी के दिल को थोड़ा सा पहुंचा, मगर अल्लाह के रसूल अंसारी सहाबे किराम का ओपिनियन जानना चाहते थे, क्योंकि मदीना के अंसारियों ने नबी से यह बैत की थी कि मदीना पर कोई हमला करेगा तो हम उसका जवाब देंगे। बद्र मदीना में नहीं था, मदीना से 70 किलोमीटर दूर था। अब ये जो उसूल था, ये जो बैत हुई थी, ये जो एग्रीमेंट हुआ था, एग्रीमेंट को तो बाहर की जंग थी। अंसारी साहबा कह सकते थे कि भाई हमने तो ये आपसे वादा नहीं किया था कि मदीना के बाहर आपके साथ लड़ेंगे, मदीना पर कोई हमला करेगा तो हम लड़ेंगे, हमने ये वादा किया था। तो अंसारी साहबा की राय लेना चाह रहे थे। अंसार साहबे किराम में हजरत साद इब्ने मुआज थे, वो खड़े हुए, उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल आपको शायद ये डर लग रहा है कि अंसार आपका साथ नहीं देंगे। ऐ अल्लाह के नबी मैं तमाम अंसार की तरफ से आपको जवाब देते हुए कहता हूं फम्ज़ि बिना ऐसो शीता, आपको जहां हमको लेके जाना है लेके चलिए। वह खुज़ मिन अमवालिना मा शीता, ऐ अल्लाह के नबी हमारा जितना माल आपको चाहिए आप ले लीजिए, जिससे आपको रिश्ता जोड़ना है जोड़ लीजिए, जिससे रिश्ता काटना है काट लीजिए। ऐ अल्लाह के नबी हम हर हाल में आपका साथ देने वाले हैं। वल्लाही लइन सिरता बिना हत्ता तबलुगल बरक मिन गमदान, ऐ अल्लाह के नबी अगर आप जज़ीरतुल अरब के आखिरी कोने तक हम को लेके जाएंगे, हम वहां तक आपका साथ देने को तैयार हैं। वल्लाही लइन इस्तारस्ता बिना हाज़ल बहर लखुज़नाहु माक, ऐ अल्लाह के रसूल अगर आप समंदर में उतर करके हमसे जाने को हुक्म देंगे, हम समंदर में उतर करके आपका साथ देंगे। इतना जब अल्लाह के नबी ने सुना है, आपके दिल को तसल्ली हुई, आपने कहा सीरू व अबशिरू फ़इन्नल्लाह वअदनी इहदा ताइफ़तैन, अब निकलो, अल्लाह ने मुझसे वादा किया है वो जरूर हमें फतेह मुबीन अता फरमाएगा। 17 रमजान को बद्र की लड़ाई लड़ी। अल्लाह के नबी ने जब आप बद्र पहुंचे तो आपने एक जगह पड़ाव डाला। तो हजरत हुबाब बिन मुंजिर ने कहा अल्लाह के नबी ये जो आपने पड़ाव डाला है ये आपने अल्लाह के हुक्म से डाला है या आपने जंगी जो तदबीर होती है, जो प्लानिंग होती है उसका एक हिस्सा है? तो अल्लाह के रसूल ने कहा नहीं ये मेरी प्लानिंग का एक हिस्सा है। कहा कि माफ कीजिएगा अल्लाह के रसूल, मेरी राय कुछ और है। मेरी राय ये है कि हम बद्र का वो कुआं जो मदीने से करीब है उस कुएं पर हम कब्जा कर लें और बाकी सारे कुओं को पाट दें, ताकि मुशरिकीन जब आए उनको पानी की दिक्कत हो और जंग के पहले ही हम जो है उनको मजबूर कर दें। अल्लाह के नबी को यह राय पसंद आई। आपने हजरत हुबाब बिन मुंजिर की राय पर अमल किया और बद्र का वो हिस्सा जो मदीने से करीब था वहां आपने पड़ाव डाला और एक बद्र का जो कुआं था, आज भी वो कुआं मौजूद है, उस कुएं के पास अल्लाह के रसूल ने पड़ाव डाला और बाकी सारे कुओं को आपने पाट दिया। फिर जो बद्र का मैदान था अल्लाह के नबी मैदान में गए और आपने नाम ले लेके कहा यहां अबू जहल मरेगा, यहां उतबा इब्न रबिया मरेगा, यहां शैबा मरेगा, यहां रबिया मरेगा। जो बड़े बड़े कुफ्फार के सरदार थे उनका नाम लेकर के अल्लाह के नबी ने पेशिनगोई की और जिसका जहां नाम लिया वहीं पे वो मरा। बद्र की लड़ाई के एक दिन पहले रात का सन्नाटा था, सहाबे किराम सो रहे थे, सुबह जल्दी उठना था, जंग करनी थी, लेकिन मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की तारीकी में जाग रहे थे और अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए थे और दुआएं कर रहे थे। अल्लाहुम्मा अंजिज़ली मा वअदतनी, ऐ अल्लाह तूने जो वादा किया है वो वादा तू पूरा फरमा। अल्लाहुम्मा इन तौलिक हाज़िल इसाबत लन तुबद फिल अर्दी, ऐ अल्लाह अगर ये मुट्ठी भर ये 313 मुसलमान आज हलाक कर दिए गए, ऐ अल्लाह फिर रूए जमीन पर तेरा नाम लेने वाला, तेरी इबादत करने वाला कोई ना होगा। इतना रोए अल्लाह के नबी कि अबू बकर सिद्दीक पीछे से आके चिमट जाते हैं और कहते हैं अल्लाह के नबी बस कीजिए, अल्लाह आपकी दुआ जरूर कबूल करेगा, अल्लाह हमें मायूस नहीं करेगा। और फिर बद्र की लड़ाई हुई, अगले दिन बद्र की लड़ाई हुई और जब बद्र की लड़ाई हुई अल्लाह ताला ने फरिश्तों को भेजा। तो 313 का मुकाबला 1000 से था। इस जंग में फरिश्ते उतरे और इस जंग में इब्लीस भी शामिल था और इब्लीस ने जब फरिश्तों को देखा एड़ियों के बल पलट के भाग गया। 70 मुशरिकीन इसमें कत्ल किए गए और उनके बड़े बड़े सरदार जिसमें अबू जहल था, उतबा इब्न रबिया था, शैबा इब्न रबिया था, वलीद इब्न उतबा था, ये सब मारे गए। मुसलमानों के तकरीबन इसमें जो है 70 मुशरिकीन कत्ल हुए और 70 जो है उनके आदमी कैद किए गए और मुसलमानों के कुछ थोड़े बहुत 13-14 लोग इसमें शहीद हुए। लड़ाई के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन तक बद्र में ठहरे
और मुशरिकीन की लाशों को बद्र के कुएं में डाला गया था। अल्लाह के नबी जब वापस आने लगे, बद्र के उस कुएं के पास आप पहुंचे और आपने नाम ले लेके कहा, अबू जहल, ऐ फला, ऐ फला, हल वजदतुम मा वअदकुम रब्बुकुम हक्का, मुझसे मेरे रब ने जो वादा किया था वो वादा मैंने सच्चा पाया। तुम्हारा क्या अंजाम हुआ? तुम्हारा क्या अंजाम हुआ? मेरे रब ने मुझसे जो वादा किया था वो तो बिल्कुल सच्चा साबित हुआ। हजरत उमर ने कहा, अल्लाह के नबी आप मुर्दों से बात कर रहे हैं? आपने फरमाया कि ऐ उमर, मेरी बात को जितना तुम सुन रहे हो उससे ज्यादा ये सुन रहे हैं, यानी अल्लाह ताला मेरी आवाज को इन तक पहुंचा रहा है। अब ये क्यों अल्लाह के नबी सुना रहे थे? ये उन मुशरिकीन की जिल्लत और रुसवाई का इजहार करने के लिए, तुम बड़े इतरा इतरा के गुरूर करके तुम निकले थे, नाचते गाते हुए निकले थे, मुसलमानों को पीस देने के लिए निकले थे, लेकिन अल्लाह ताला ने हमारी मदद की और तुम्हारे 70 लोग कत्ल हुए और 70 कैद हुए। बद्र की इस लड़ाई से कई सबक हमें मिले। पहला सबक यह मिला, अल्लाह ताला की मदद अगर साथ में हो तो तादाद मैटर नहीं करती। कम मिन फिअतिन कलीलतिन गलबत फिअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह, बहुत छोटी छोटी जमातों को अल्लाह बड़ी बड़ी जमातों पर गलबा दे देता है। बद्र की इस लड़ाई में एक सबक यह मिला, नबी 313 सहाबा को लेके पहुंचे, तैयारी करके पहुंचे, लेकिन अल्लाह के नबी दुआएं करते रहे। इसका मतलब यह हुआ कि मुसलमान असबाब भी इख्तियार करता है और दुआ भी करता है। हमें दुआ भी करना है अल्लाह से और असबाब भी इख्तियार करना है। हमें अपने असबाब पर बिल्कुल तकिया नहीं कर लेना है और असबाब छोड़ करके निहत्ते होकर के सिर्फ दुआओं के जरिए हम अल्लाह की मदद का इंतजार करें, यह भी मुनासिब नहीं है। नबी ने 313 सहाबा को लेके पहुंचे, नबी ने जंग की और अल्लाह से दुआ भी की। बद्र की इस लड़ाई में सहाबा किराम मुत्तहिद होकर लड़े। नबी ने जिसको जहां हुक्म दिया था उसने अपनी ड्यूटी अदा की। इससे एक सबक ये मिला कि इज्तिमाइयत और यूनिटी बहुत बड़ी चीज है अगर हमें दुश्मन पर गलबा हासिल करना है। इस जंग में जो कैदी गिरफ्तार किए गए, उन कैदियों के साथ अल्लाह के नबी ने कोई गलत सलूक नहीं किया, बल्कि अक्सर को आजाद कर दिया गया इस कंडीशन के साथ कि आपको मुसलमानों को पढ़ना लिखना सिखाना है। उसमें जो पढ़े लिखे लोग थे उनको लिखना सिखाने की ये बड़ी आसान सी छूट देकर के उनको छोड़ दिया गया। तो इससे ये भी पता चलता है कि इस्लाम जंग नहीं चाहता। जंग हो गई अलग बात है, जंग चाहता नहीं है। इस्लाम दीन रहमत है। जंग में जो कैदी पकड़े गए उनके साथ भी इस्लाम रहमत का बर्ताव करने की तालीम देता है। और आगे बढ़िए, दूसरी जो जंग लड़ी जंग उहद, ये बद्र का बदला लेने के लिए जंग लड़ी गई थी मुशरिकीन की तरफ से, क्योंकि मुशरिकीन के बड़े बड़े सरदार मारे गए तो उनकी औरतों ने कसम खाई थी कि जब तक हम बदला नहीं ले लेंगे बद्र का, हम चैन से नहीं बैठेंगे। चुनांचे सन 3 हिजरी में यह जंग लड़ी गई और अबू सुफियान की क़ियादत में एक बहुत बड़ा लश्कर 3000 का लश्कर तैयार किया गया। इसमें 200 घोड़े थे और 700 ज़ेराबंद थे। ज़ेरा क्या होती थी? एक लोहे की ड्रेस होती थी जो उस जमाने में फौजी पहनते थे। आज भी आप म्यूजियम वगैरह में जाएंगे, मैंने वहाँ मैसूर में देखा था, टीपू सुल्तान का एक म्यूजियम है वहाँ पे, तो टीपू सुल्तान जो पहनते थे ज़ेरा, वो आज भी वहाँ म्यूजियम में मौजूद है। तो टीपू सुल्तान का जमाना तो बहुत बाद का जमाना है। तो उस जमाने में जो जंगें होती थी तो ज़ेरा पहनते थे फौजी, ताकि दुश्मन की तलवार से, उसके नेज़े से बच सके। अब ये जो हमला 3000 का करने की बात आई तो अल्लाह के नबी ने सहाबा से मशवरा किया कि क्या किया है, मदीना में रह के लड़ा जाए या मदीना के बाहर चल करके एग्रेसिव होकर के मुकाबला किया जाए। नौजवान सहाबा का ख्याल था कि मदीना के बाहर मुकाबला किया जाए मैदान में, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय ये थी कि नहीं, हम मदीना के अंदर रहें और मदीना को हम किला बंद करके उसकी सेफ्टी और उसकी सिक्योरिटी पर तवज्जो दें। बहरहाल अक्सरियत की राय थी, चुनांचे उहुद की तरफ आप निकले। जबल उहुद मदीना से कुछ दूरी पर था, वहीं ये जंग हुई और इसमें मुसलमानों की तादाद तकरीबन 1000 थी, मगर रास्ते में अब्दुल्लाह इब्न उबई अपने 300 लोगों को लेकर के पलट गया और मुसलमानों की तादाद सिर्फ 700 बची। 700 मुसलमान थे, दुश्मन की तादाद 3000 थी। जंग के पहले अल्लाह के नबी ने एक पहाड़ी दर्रे के पास, एक पहाड़ी के पास 50 सहाबे किराम को, जो तीर अंदाज थे, तीर चलाने वाले थे, उनको आपने वहां मुकर्रर किया। अब ये जुबैर है जीम के साथ, जे के साथ जुबैर नहीं, अब्दुल्लाह बिन जुबैर, इनको अल्लाह के नबी ने उनका सरदार बनाया और कहा कि कुछ भी हो जाए, हम जंग हार जाएं, जीत जाएं, कुछ भी हो जाए, यहां से मत हटना, क्योंकि वो जो पहाड़ी थी वो ऐसा नाजुक पॉइंट था कि दुश्मन को अगर वहां से मौका मिलता तो दुश्मन मुसलमानों पर पीछे से हमला कर सकता था। चुनांचे शुरू में तो मुसलमान जंग जीत गए। हजरत हमजा ने, हजरत अली ने और दूसरे मुजाहिदीन ने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए, मुशरिकीन भागने लगे, उनके लश्कर में खलबली मच गई। लेकिन जब मुसलमानों ने माले गनीमत हासिल करना शुरू किया
तो वो जो 50 तीरंदाज जिनको अल्लाह के नबी ने मुतय्यन किया था, उन्होंने ये देखा कि अब तो हम जंग जीत गए, अब तो माले गनीमत हासिल किया जा रहा है, इकट्ठा किया जा रहा है, चलो 50 में से 37 लोग चले गए, सिर्फ 13 लोग बचे, अब्दुल्ला बिन जुबैर और उनके 12 साथी बचे थे। और मुशरिकीन के फौज के कमांडर हजरत खालिद बिन वलीद थे, जो अभी मुसलमान नहीं थे, मुशरिकीन में से थे। वो भाग रहे थे, जो मुशरिकीन हार चुके थे भाग रहे थे। भागते भागते उनकी नजर वहां पड़ी, उस पहाड़ी पर पड़ी। उन्होंने अपने बचे खुचे फौजियों को इकट्ठा किया और उस पहाड़ी पर से मुसलमानों पर पीछे से हमला किया। मुसलमान जो इस हमले के लिए तैयार नहीं थे और माले गनीमत हासिल करने में लगे हुए थे, ये जो पीछे से हमला हुआ है तो बहुत बुरी तरीके से मुसलमानों को शिकस्त का सामना करना पड़ा। 70 मुसलमान शहीद हुए, अल्लाह के नबी जख्मी हुए, आपके दांत टूट गए, आपका चेहरा लहूलुहान हो गया, आप एक गड्ढे में गिर पड़े। ये तमाम मामला जंगे उहद में देखने को आए। जंगे उहद में ये अफवाह भी फैल गई कि अल्लाह के रसूल शहीद हो गए, और जब ये अफवाह फैली तो बाद मुशरिकीन ने तलवारें उठा के फेंक दी कि अब हम क्यों लड़ेंगे, अब क्या फायदा, हमारे नबी अब दुनिया में नहीं रहे। मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी के हमशक्ल थे, वो शहीद हुए थे। तो उनको, उनकी शहादत को देख करके बाज लोगों को ऐसा लगा कि अल्लाह के रसूल शहीद हो गए। उसी मौके पर कुरान की आयत उतरी, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़ इम्मात औ क़ुतिला इंक़लबतुम अला आक़ाबिकुम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह के एक रसूल हैं, आपसे पहले भी रसूल आए। अगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कत्ल कर दिए जाएं या शहीद कर दिए जाएं तो क्या तुम अपनी एड़ी के बल पलट जाओगे, तुम दीन छोड़ दोगे, इस्लाम छोड़ दोगे? नबी अगर शहीद भी हो जाए तो नबी का मिशन नहीं रुकना चाहिए। जब कुरान की आयत उतरी तो सहाबे किराम को एक हौसला हुआ। बहरहाल इस जंग में 70 सहाबा शहीद हुए, हजरत हमजा नबी के चचा भी इसी में शहीद हुए और 22 अफराद इसमें मारे गए। जंग उहद से भी हमें कई सबक मिलता है। जंग उहद का सबसे बड़ा सबक क्या है? नबी का हुक्म टूटा है तो जीती जंग हारी है। नबी का हुक्म टूटा है तो जीती जंग हारी है। नबी की फौज में मौजूदगी से कुछ नहीं होता। नबी उस फौज में मौजूद हैं, लेकिन नबी के मौजूद होने के बावजूद मुसलमान जंग हार गए, सिर्फ एक नबी की खिलाफ वर्जी पर। आज तो हमारी जिंदगियां अटी पड़ी हैं नबी की खिलाफ वर्जी से। हमारा रहन सहन, हमारा अखलाक, हमारा कैरेक्टर, हमारा शादी ब्याह, हमारी तिजारत, कौन सी ऐसी चीज जिसमें हम रसूल की मुखालफत नहीं करते? हाँ, नारा हम लगाते हैं सब, आई लव मोहम्मद, बैनर लगाते हैं आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये नारे लगाने, ये बैनर लगाने, ये जुलूस निकालने से मोहब्बत रसूल साबित होती है, इताअत रसूल से, इत्तिबाए रसूल से। रसूल से मोहब्बत का दावा है तो रसूल की इत्तिबा कर, रसूल की पैरवी कर, रसूल की सुन्नतों पर चल। नबी का एक हुक्म टूटा है तो जीती जंग हारी है। और एक बात पर और गौर कीजिए, नबी हर जंग के पहले सहाबा से मशवरा ले रहे हैं। द मोस्ट जीनियस पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे जीनियस शख्सियत है अल्लाह के रसूल। अल्लाह के रसूल हैं, मगर आप भी मशवरा कर रहे हैं। हम तो अपने घर में मशवरा करने को तैयार नहीं। माफ कीजिएगा, घरों में भी आज माहौल जो बिगड़ता है ना, वो डिक्टेटरशिप से बिगड़ता है। कहीं बाप डिक्टेटरशिप करता है, कहीं बड़ा भाई करता है, कहीं माएँ करती हैं, कहीं सास करती है, कहीं बहू करती है। डिक्टेटरशिप से मामला खराब होते हैं। इस्लाम मशवरे की फजीलत और अहमियत बताता है। अल्लाह के नबी ने मशवरा किया, और आप इसमें गौर कीजिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने बेहतरीन फौजी कमांडर भी थे। आप अल्लाह ताला ने फौजी कमांडर होने की सलाहियत भी आपको दी थी। आपने कितना बेहतरीन वो पॉइंट आप समझ गए थे, ये पॉइंट हमारी कमजोरी बन सकता है, उस पॉइंट पर आपने 50 लोगों को खड़ा किया था। इसका मतलब ये हुआ कि जंगी जो स्ट्रेटेजी होती है, जो तरकीब होती है, अल्लाह के रसूल से भी वाकिफ थे। लेकिन बहरहाल मुसलमान जंग हार गए, हौसला नहीं टूटा। उस नाजुक वक्त में भी अल्लाह के नबी खड़े रहे, आपके साथ सहाबे किराम की एक जमात खड़ी रही, सब्र करते रहे। और जब ये जंग मुसलमान हार गए तो अल्लाह ने कुरान की आयत नाजिल की, ऐ मुसलमानों क्यों मायूस होते हो? जंग में हमेशा जरूरी नहीं कि तुम जीत जाओ। तुम्हें आज तकलीफ पहुंची है तो तुम्हारे दुश्मन को कल तकलीफ पहुंची थी। वतिल कल अय्यामुन नुदाविलुहा बैनन नास, ये जमाना है जिससे हम फेरते रहते हैं। हर उरूज को जवाल है। जितना अरबी में कहावत है, लिकुल्लि जवादिन कबवा, जितना भी तेज रफ्तार घोड़ा हो कभी न कभी फिसल के गिरता है। अल्लाह के नबी का एक घोड़ा था, बहुत तेज रफ्तार था। एक मर्तबा रेस लगी, वो घोड़ा हार गया। उस मौके पर अल्लाह के नबी ने कहा था, हर उरूज को जवाल है। दुनिया में कोई इंसान ये ना समझे कि हमेशा उसको उरूज रहेगा।
आज जवानी है, कल बुढ़ापा आएगा, आज सेहत है, कल कमजोरी आएगी। कोई हमेशा उरूज पे नहीं रह सकता, हर उरूज को ज़वाल है। जंग उहुद ने यह सबक भी हमें दिया है मेरे प्यारे साथियों। उसके बाद आगे बढ़िए, सन 5 हिजरी में मुशरिकीन ने, चूंकि उहुद में मुसलमान नाकाम हुए थे, मगर मुशरिकीन की जो प्लानिंग थी पूरे मदीना को खत्म करने की, वो प्लानिंग कामयाब नहीं हुई थी। तो अब मुशरिकीन ने एक बहुत बड़ा अलायंस तैयार किया, बहुत बड़ा ग्रुप तैयार किया, और इसमें बनु नजीर जो यहूदियों का कबीला था उसको भी शामिल किया, और मक्का और बनु गितफान और दूसरे तमाम कबाइल के मुशरिकीन को शामिल कर लिया, और 10,000 की फौज लेकर के मदीना पर हमला करने के लिए आए। मुसलमानों की तादाद उस वक्त 3,000 थी। अब चूंकि ये मदीना को खत्म करने के लिए हमला हो रहा था, तो मदीना का डिफेंस कैसे किया जाए। सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु ईरान के रहने वाले थे। उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी, हमारे यहाँ अगर किसी शहर पे हमला होने वाला हो तो हम लोग शहर के डिफेंस के लिए खंदक खोदते थे। अल्लाह के नबी ने सहाबा को हुक्म दिया, खंदक खोदी जाए। पथरीली जमीन थी, पथरीली जमीन थी, फावड़े और हथौड़े से जमीन को खोद खोद करके लंबी चौड़ी खंदक तैयार करना था। ये अरब में ये तरीका नहीं था, मगर नबी ने हुक्म दिया और खंदक तैयार किया। वसाइल की किल्लत थी, अल्लाह के नबी और सहाबा भूखे रह करके खंदक खोद रहे थे। सहाबे किराम, बाज गरीब सहाबे किराम, खाने को कुछ नहीं, पेट पे पत्थर बांधे हुए थे। एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आए, अल्लाह के नबी, बहुत भूख लगी है, बदन में ताकत नहीं है। कुर्ता उठा के दिखाया, अल्लाह के नबी देखिए मैंने अपनी कमर को सीधा करने के लिए पेट पे पत्थर बांध के रखा है। मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कुर्ता उठा के दिखाया कि मैंने तो 2 पत्थर बांध के रखा है। पत्थर बांध करके सहाबे किराम खंदक खोद रहे थे, और जब खंदक खोद रहे थे, पत्थर उठा उठा के लेके जा रहे थे, तो अल्लाह के नबी एक अरबी का एक तराना पढ़ रहे थे। अल्लाहुम्मा ला आइशा इल्ला आइशुल आखिरा, अल्लाहुम्मा अग़फिर लिल अंसारी वल मुहाजिरा। अय अल्लाह तू बख्शिश फरमा दे मेरे मुहाजिरीन और अंसार सहाबा की। अय अल्लाह, नहीं है कोई जिंदगी मगर आखिरत की जिंदगी। इसका मतलब ये हुआ कि अच्छी नज़में, अच्छे तराने, अच्छे गीत बगैर म्यूजिक के एक दूसरे का हौसला बढ़ाने के लिए पढ़े जा सकते। उस मौके पर अल्लाह के नबी ने वो तराने पढ़े थे। उसके बाद जब दुश्मन पहुंचा अपनी फौज को लेकर के, खंदक देख के हैरान रह गया, क्योंकि उनके कल्चर में वो चीज नहीं थी, उनके ज़हनो गुमान में नहीं था कि हम मदीना पहुंचेंगे तो इतनी चौड़ी खंदक रहेगी जिसको उबूर करके मदीना पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। चुनांचे 1 महीने तक उन्होंने मदीना का मुहासरा किया। भूख, सर्दी और खौफ की हालत थी। अल्लाह ने कुरान में सूरह अहज़ाब में तफसील से बयान किया है, वज़ाग़तिल अब्सार व बलग़तिल क़ुलूबुल हनाजिर, तुम्हारी आंखें फट पड़ी थी, तुम्हारे कलेजे हलक को आ गए थे, खौफ का यह आलम था। लेकिन अल्लाह ने मदद की, तेज आंधी भेजी। मुशरिकीन जो देग वगैरह लेके गए थे, बर्तन वगैरह लेके गए थे, सब उलट पलट गए, उनके खेमे उखड़ गए, उनकी आगे बुझ गई, और दुश्मन बगैर जंग किए वापस चला गया। 1 महीना मुहासरा करने के बाद दुश्मन वापस चला गया। जंग अहज़ाब में कोई जंग नहीं हुई, दुश्मन आया और नाकाम वापस चला गया। मगर मुसलमानों की एक धाक बैठ गई कि मुसलमान इतने कमजोर नहीं है। 10,000 का इतना बड़ा अलायंस, इतना बड़ा लश्कर, जिनको अहज़ाब कहा गया। अहज़ाब का मतलब, अहज़ाब हिज़्ब की जमा, हिज़्ब माने पार्टी, यानी इतनी सारी पार्टियां मिलकर के मुसलमानों को कुछ बिगाड़ नहीं सकती। जंग अहज़ाब से ये मैसेज गया कि मुसलमान भी एक ताकत थे, और उसके बाद कुरैश को दोबारा मुसलमानों पर इतना बड़ा हमला करने की जरूरत नहीं हो सकी। उसी जंग खंदक के मौके पर हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अल्लाह के नबी ने कहा कि जाओ अपनी बीवी से कहो कि हम तुम्हारे घर दावत खाने आए। और 70 सहाबे किराम को लेकर के हजरत जाबिर के घर अल्लाह के नबी पहुंच गए, और जाबिर के घर थोड़ी सी रोटी, थोड़ा सा सालन बना था, और नबी ने उस खाने में अपना लुआब दुहन मिलाया, और अल्लाह ने ऐसी बरकत दी कि 70 जो सहाबे किराम आपके साथ गए थे, सबने पेट भर के खाना खाया। तो नबी अकरम के मौजिज़ात भी जंग खंदक में देखने को मिले। नबी अकरम की तवाज़ु भी जंग में देखने को मिले कि अल्लाह के नबी ऐसा नहीं कि आप सिर्फ हुक्म देते थे, ऑर्डर देते थे, आप भी पत्थर उठा उठा के खंदक खोदने में आप शामिल थे। उसके बाद सन 8 हिजरी में अल्लाह के नबी ने मक्का फतह किया। सन 6 हिजरी में जब आप उम्रा करने के लिए गए और मकाम हुदैबिया पर आपको रोक दिया गया, और मुशरिकीन के साथ आपने एक एग्रीमेंट किया जिसको सुलह हुदैबिया कहा जाता है।
सुलह हुदैबिया में यह तय किया गया कि अब मुशरिकीन मक्का और अल्लाह के नबी आपस में जंग नहीं करेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे 10 साल तक। और उसमें एक शर्त यह भी थी कि जिस कबीले का साथ दे रहा है तो वो कबीला भी हमारा साथी माना जाएगा, हमारे किसी साथी कबीले पर आप हमला नहीं करेंगे, हमारे किसी साथी कबीले पर आप हमला नहीं करेंगे, आपके किसी साथी कबीले पर हम हमला नहीं करेंगे। बनु खुजा मुसलमानों के साथ थे और बनु बिक्र जो थे वो कुरैश के साथ थे, लेकिन बनु बिक्र ने बनु खुजा पर हमला कर दिया और मुशरिकीन मक्का ने साथ भी दे दिया, तो ये मुआहदा टूट गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम के साथ मशवरा किया और ये हुआ कि जब मुआहदा टूट गया है तो अब हम जंग के लिए निकलेंगे। अबू सुफियान कुरैश को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अबू सुफियान को मदीना भेजा ताकि मुआहदे को दोबारा बहाल किया जा सके, मगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयार नहीं हुए। अबू सुफियान बाद में ईमान ले आए, मगर अल्लाह के नबी 10,000 की फौज लेकर के मक्का फतह करने के लिए निकले। रमज़ान का महीना था, 10,000 सहाबे किराम को लेकर के अल्लाह के नबी मक्का के लिए रवाना हुए। मक्का के करीब एक जगह थी मर्रुज़ ज़हरान, वहां पहुंच करके अल्लाह के नबी ने पड़ाव डाला और मशाल जलाई। 10,000 मशाल जब जली है तो मुशरिकीन ने मक्का के दिल पर एक रोब और दबदबा छा गया और फिर किसी की हिम्मत नहीं हुई सामने आए। मामूली कहीं कुछ झड़प हुई है, वरना इसमें कोई जंग नहीं हुई। और अल्लाह के नबी बड़ी शान के साथ मक्का में दाखिल हुए और आपने मक्का को फतह किया बगैर किसी लड़ाई के, बगैर किसी जंग के। मक्का फतह हुआ, खाने काबा को आपने 360 बुतों से पाक किया और खाने काबा में आपने अंदर जा करके 2 रकात नमाज पढ़ी आपने। उसमें हज़रत इस्माइल की, हज़रत इब्राहिम की तस्वीरें मुशरिकीन ने रखी थी, तस्वीरों को आपने वहाँ से हटवाया, बुतों को तोड़ा, 2 रकात नमाज पढ़ी और खाने काबा के दरवाजे पर आकर के आपने मक्का के मुशरिकीन से कहा कि तुम्हें मुझसे क्या उम्मीद है, मैं आज मक्का मेरे कंट्रोल में है, 10,000 की फौज मेरे साथ है, तुमने मेरे साथ बहुत गलत सलूक किया, बताओ आज तुम्हें मेरे साथ मुझसे क्या उम्मीद है, मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करूं। मक्का के मुशरिकीन भीगी बिल्ली बने हुए थे, कहा कि आप तो शरीफ भाई हैं, शरीफ भाई के बेटे हैं, हमें आपसे अच्छी उम्मीद है। अल्लाह के नबी ने सबको माफ़ कर दिया, कहा कि जाओ, मैं वही जवाब देता हूं जो मेरे भाई यूसुफ ने अपने भाइयों को दिया था, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, जाओ आज मैं किसी से बदला नहीं लूंगा, मैं तुम सबको माफ़ करता हूँ। फतेह मक्का का ये वाक़या, ये भी इस्लामी तारीख का बड़ा शानदार वाक़या है और इससे ये सबक मिलता है कि इन्ना माल उसरी युसरा, अगर आज परेशानी है तो कल आसानी आएगी। जालिम एक दिन अपने अंजाम को पहुंचेगा। जब अल्लाह के नबी मक्का छोड़ के मदीना जा रहे थे, किसी ने तसव्वुर नहीं किया था, किसी ने सोचा नहीं था कि 8 साल के बाद ये मंजर भी देखने को मिलेगा कि उसी मक्का में अल्लाह के नबी पूरी शान के साथ दाखिल होंगे। और जब नबी मक्का में दाखिल हुए तो अकड़ के दाखिल नहीं हुए, गुरूर नहीं था, तकब्बुर नहीं था, नबी का सर झुका हुआ था, नबी की आंखों से आंसू बह रहे थे और नबी की जबान पर अल्लाह की तकबीर और बड़ाई के कलमात थे। नबी ने उम्मत को एक सबक दिया कि परेशानी में अल्लाह को याद करना मुश्किल काम नहीं है, मुश्किल काम है अपने अच्छे दिनों में, अपने बेहतर दिनों में, अपने उन दिनों में जब आपको अल्लाह ताला कामयाबी दे, उन दिनों में अपने आप को संभाले रखना, अपने दीन को संभाले रखना, अपनी हैसियत में रहना, अपने दायरे में रहना, यह ज़्यादा मुश्किल काम है। अल्लाह के नबी फतेह मक्का के मौके पर भी तवाज़ो के साथ और तवाज़ो का पैकर बन करके और सर झुका करके आप मक्का में दाखिल हुए। उसके बाद मक्का जब फतह हो गया तो कुरान की आयत भी उतर गई, इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। ऐ नबी, जब अल्लाह की मदद आ जाए और फतेह मुबीन आ जाए तो आप देखेंगे कि लोग फौज दर फौज दीन में दाखिल हो रहे हैं। फतेह मक्का के बाद बड़ी तादाद में लोगों ने इस्लाम कबूल किया और फौज दर फौज, ग्रुप दर ग्रुप लोग आते थे और इस्लाम में दाखिल होते थे। फतेह मक्का के बाद अगली जो लड़ाई लड़ी गई सन 8 हिजरी में, फतेह मक्का के बाद सन 9 हिजरी में हुनैन की जंग लड़ी गई। हुनैन में ताइफ के अंदर जो कबीले थे, बनु हवाजिन, बनु सकीफ, इन कबाइल ने मिल करके मदीना पर हमला करने की कोशिश की। अल्लाह के नबी उनका मुकाबला करने के लिए गए, क्योंकि ये लोग तीरंदाज थे और ये पहाड़ी में छुपे हुए थे। जब अल्लाह के नबी अपनी फौज को लेकर के पहुंचे तो ये पहली जंग थी जिसमें मुसलमानों की तादाद बहुत ज़्यादा थी। मुसलमानों का लश्कर 12,000 का था। अभी तक किसी जंग में इतना बड़ा लश्कर नहीं था। मुशरिकीन की तादाद 20,000 थी, मुसलमानों की तादाद 12,000 थी। अल्लाह कुरान में कहता है, व यौम हुनैन इज़ अअजबतकुम कसरतुकुम, और याद करो हुनैन का दिन, जिस दिन तुम्हारी कसरत ने तुमको धोखे में डाल दिया, तुम्हें लगा कि तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा है, फलम तुगने अनकुम शैया, लेकिन वो तादाद तुम्हारे कोई काम नहीं आई। दुश्मन ने तीर चलाना शुरू किया, मुसलमान पीठ फेर के भागने लगे।
फिर अल्लाह के नबी खड़े हुए मैदान जंग में और आपने ऐलान किया, अनन नबी ला कज़िब अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, ऐ लोगों भागो नहीं, मेरे पास आओ, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं, मैं अल्लाह का सच्चा नबी हूं, मैं झूठा नहीं हूं। फिर मुसलमान वापस पलटे हैं और उसके बाद अल्लाह ताला की तरफ से मदद आई और दुश्मन के कदम उखड़ गए, फरिश्तों की मदद आई और हवाज़िन और सकीफ भाग निकले और इस जंग में बेशुमार माले गनीमत मुसलमानों को हासिल, इतना बड़ा माले गनीमत किसी और जंग में हासिल नहीं हुआ था। जंगे हुनैन से यह सबक मिला कि मुसलमान तारीख के किसी भी दौर में अपनी तादाद, अपनी ताकत पर इतना भरोसा न करें कि अल्लाह को गुस्सा आ जाए, अल्लाह को नाराज की जाए। तैयारी करें दुश्मन से मुकाबले की, मगर भरोसा अल्लाह की जात पे होना चाहिए। जंगे हुनैन में 12,000 का लश्कर था, बद्र में 313 थे, अल्लाह ने 1,000 पर फतेह मुबीन दे दी, लेकिन जंगे हुनैन में 12,000 का लश्कर था, मगर शुरुआत में कदम मुसलमानों के उखड़ गए। और अल्लाह के नबी एक बेहतरीन कायद थे, ये सबक भी मिला। कायद वो होता है जो मुश्किल टाइम में पीठ फेर के ना भाग जाए, कायद वो होता है जो खड़ा रहे। अल्लाह के नबी जंगे हुनैन में खड़े रहे, सहाबे किराम भाग रहे थे, आपने कहा नहीं, मैदान छोड़ के ना भागो, अन नबी ला कज़िब, आओ मेरे सहाबा मेरे पास आओ। नबी ने जब वापस हजरत अब्बास को कहा कि जाओ तुम लोगों को बुलाओ, हजरत अब्बास ने लोगों को आवाज दी, तब जाकर के दोबारा फिर मुसलमानों ने मिलकर के दुश्मन का मुकाबला किया। उसके बाद आखिरी जो जंग जिस पर हम बात करके बात खत्म करेंगे, क्योंकि लाइट का भी मसला चल रहा है, जंगे तबूक जो हुई थी। तबूक जो था ये बॉर्डर एरिया था, वहां से रोमन एम्पायर की बॉर्डर शुरू हो जाती थी और उस जमाने की सुपर पावर थी रूमी ताकत। तबूक में ईसाइयों की हुकूमत थी, रूमियों की हुकूमत थी, वहां उन्हीं का गवर्नर था। नबी अकरम को पता चला कि रूमी जो है हमसे मुकाबला करने के लिए बहुत बड़ा लश्कर लेकर के वहां तबूक में आ रहे हैं और उनकी प्लानिंग है मुसलमानों पर हमला करने की। अल्लाह के नबी ने सहाबे किराम से कहा कि यह बहुत बड़ा हमला हो सकता है हमारे ऊपर, इसका मुकाबला करने के लिए हमें चलना चाहिए। मदीना से 700 किलोमीटर का सफर था, गर्मी का मौसम था, खजूरों के पकने का टाइम था, खजूरें रेडी हो चुकी थी, तोड़ने का टाइम था, बड़ी आजमाइश का वक्त था। मुसलमानों के पास इतने लंबे सफर के लिए वसाइल भी नहीं थे, इसलिए कुरान में अल्लाह ने जंगे तबूक को सातुल उसरा कहा है, मुश्किल की घड़ी थी वो। नबी ने ऐलान किया इस लश्कर के ताउन के लिए, इस लश्कर में जो ताउन करेगा मैं जन्नत की गारंटी देता हूं। सहाबे किराम से जितना जिससे हो सका उसने ला के दे दिया। हजरत उस्मान ने तो अपने खजाने खोल दिए, इतनी दौलत अपनी खर्च की उस मौके पर कि नबी ने उस्मान का नाम लेके कहा मा ज़र्रा उस्मान मा मेरा बादल यौम क़त, आज के बाद उस्मान का कोई अमल उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसी जंगे तबूक में हजरत उमर फारूक अपने घर का आधा माल लेके चले आए थे और बड़े दिल में खुश थे कि आज तो मैं अपने घर का आधा माल लेके चले आया हूं, आज मेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। थोड़ी देर के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक आए, वो भी अपने घर का माल लेके आए थे। नबी ने अबू बकर सिद्दीक से पूछा, अरे अबू बकर घर वालों के लिए कुछ छोड़े हो कि नहीं छोड़े हो, क्या छोड़ के आए हो? कहा कि अब अबक़ैतु लहुमुल्लाह व रसूलुहु, अरे अल्लाह के नबी आज इस्लाम को मेरे माल की जरूरत है और मैं पहले घर वालों की फिक्र करूं, पहले फैमिली की फिक्र करूं? नहीं है अल्लाह के नबी, मैं घर वालों के लिए अल्लाह को और उसके रसूल को छोड़ के आया हूं, मैं सब कुछ लेके आया हूं। हजरत उमर रोने लगे और कहा कि वल्लाहि मा उसाबिकु का अबदा, अय अबू बकर उमर तेरा मुकाबला नहीं कर सकता। उसी जंगे तबूक में मुनाफिकीन झूठे लूले लंगड़े बहाने करके, मेरी अम्मा बीमार है, मेरे बाप बीमार है, मैं बीमार हूं, बहाने करके रुक गए। और 3 सहाबा ऐसे थे जो जा सकते थे मगर सुस्ती और काहेली की वजह से नहीं गए। बड़ा मशहूर वाकया है उनका, नबी ने उनका बाइकआउट करवा दिया था और 40-50 दिन तक उनका बाइकआउट रहा और उसके बाद कुरान की आयत नाज़िल हुई सूरह तौबा की, वअला सलासतिल लज़ीना खुल्लिफू, कि वो 3 लोग जिनके मामले को अल्लाह के नबी ने मुअख्खर कर दिया था, उनकी तौबा भी अल्लाह ने कबूल की। उसमें काब बिन मालिक थे, हिलाल बिन उमैया थे, मुरारा इब्न रबी थे। उन तीनों सहाबे किराम की तौबा को अल्लाह ने कबूल किया और अल्लाह ताला ने उनको माफ़ किया। जंग तबूक के लिए जब अल्लाह के नबी जाने लगे तो मदीना में जो बूढ़े रह गए थे, जो औरतें रह गई थी, जो बच्चे रह गए थे, उनकी निगरानी के लिए और मदीना की सेफ्टी के लिए अपने पीछे आपने हजरत अली को मुतय्यन किया। हजरत अली बड़ा गमगीन हुए, उन्होंने कहा अल्लाह के नबी आप मुझे बच्चों और औरतों में छोड़ के जा रहे हैं? तो आपने फरमाया अमा तर्ज़ा अन तकून मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा, अय अली क्या तुम इस बात पर खुश नहीं हो कि तुम्हारा मेरी नज़र में वही मकाम हो जो मूसा की नज़र में उनके भाई हारून का था? मूसा के भाई हारून थे, अय अली तुम मेरे भाई हो, इसलिए मैं मदीना में तुमको छोड़ के जा रहा हूं। लेकिन हां, हारून नबी थे, मेरे बाद कोई नबी होने वाला नहीं। जंग तबूक में ऐसा मौका भी आया कि जो सवारियां थीं, जब खाना खत्म हो गया
तो उन सवारियों को ज़बा करके उनका गोश्त खाना पड़ा, दरख्तों के पत्ते चबा चबा के, और एक एक खजूर को कई लोग चूस चूस करके बड़ी मुश्किल से वो सफ़र तय हुआ था। उसी जंग तबूक में जब सहाबे किराम जा रहे थे, कुछ गरीब सहाबा ऐसे थे जो जाना चाह रहे थे मगर गरीब थे, उनके पास सवारी नहीं थी। नबी अकरम ने कहा कि माफ़ कीजिएगा, माजरत चाहता हूँ, जिसके पास सवारी है वही हमारे साथ जा सकता है। वो गरीब सहाबा बेचारे मायूस होकर जब पलटे हैं तो रोने लगे, और उनके आंसुओं को अल्लाह ने कुरान में बयान किया। फरमाया वला अलल्लज़ीना इज़ा मा अतौका लितहमिलहुम क़ुल्त ला अजिदु मा अहमिलुकुम अलैहि तवल्लौ व अयुनुहुम तफ़ीदु मिनद्दमइ हज़नन अल्ला यजिदु मा युनफ़िक़ून। ऐ मेरे नबी, आपके वो सहाबा जो गरीब थे, मजदूर थे, परेशान हाल थे, बेचारे आपके पास आए और आपने कहा सवारी नहीं है, वो पलट के जाने लगे और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तो जंग तबूक में जब नबी पहुंचे हैं तो वहां ईसाई मुकाबले के लिए नहीं आए, और बगैर किसी लड़ाई के ये जंग खत्म हो गई। और इस जंग में मुनाफिकीन का भी एक किरदार अल्लाह के नबी के सामने आया कि मुनाफिकीन इस जंग में शामिल नहीं हुए और झूठे बहाने बना करके वो मदीना में रुक गए। इसमें अल्लाह के नबी की दूरअंदेशी भी इस सफ़र के ज़रिए साबित हुई कि आपने दुश्मन के हमले का इंतज़ार नहीं किया, आपने खुद से पहल की कि वो तैयारी कर रहा है तो हम उसको इस लायक न छोड़ें। और उस मुश्किल वक्त में सहाबा किराम ने अपने माल के ज़रिए और अपनी वक्त के ज़रिए जो कुर्बानी थी वो तारीख़ इस्लाम की यादगार कुर्बानी है। इसीलिए रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में इसका जिक्र किया और फरमाया लक़द ताबल्लाहु अलन नबिय्यि वल मुहाजिरीन वल अंसार। अल्लाह ने नबी पर करम फरमाया और नबी ने मुहाजिरीन पर करम फरमाया, और अल्लाह ने मुहाजिरीन पर करम फरमाया और उन अंसार पर करम फरमाया अल्लज़ीना तबऊहु फ़ी साअतिल उसरा, जिन्होंने मुश्किल की घड़ी में नबी का साथ दिया था। तो ये अल्लाह के रसूल के दौर की चंद अहम जंगें थी मेरे प्यारे साथियों। इन जंगों में नबी अकरम की दूरअंदेशी भी हमें देखने को मिलती है, सहाबे किराम की कुर्बानी भी देखने को मिलती है, उतार और चढ़ाव भी देखने को मिलता है, और बिल आखिर हम ये देखते हैं कि उन्हीं 23 सालों में से अगर हम 13 साल मक्के का निकाल दें तो इन्हीं 10 सालों में इन चंद जंगों के ज़रिए मुसलमान एक ऐसी ताकत के रूप में उभरे पूरी दुनिया में कि दुनिया की सुपर पावर्स को भी ये मानना पड़ा कि हम इस ताकत को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। और नबी के इंतकाल के बाद भी ये मिशन जारी रहा, और हज़रत उमर के दौर में ईरान फतह हो गया, बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के कब्ज़े में आ गया। आज हम और आप जिस कमज़ोरी और जिस जो है पसमुर्दा दौर से हम गुजर रहे हैं, अल्लाह के नबी के ये गज़वात और आपकी सीरत के ये वाक़यात हमें हौसला देते हैं, हमें ताकत देते हैं, और हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि हमें प्यारे नबी की सीरत के उस दौर की तरफ लौटना चाहिए। प्यारे नबी के सहाबे किराम के अंदर कुर्बानी का जो जज्बा था वो जज्बा अपने अंदर पैदा करना चाहिए। आज हम अल्लाह के दीन के लिए अपना टाइम कुर्बान करने को तैयार नहीं, अल्लाह के दीन के लिए पैसा खर्च करने की बात है, हम पैसा खर्च करने को तैयार नहीं। सहाबे किराम ने जाने कुर्बान कर दी, माल कुर्बान कर दिया, घर बार छोड़ दिया, बच्चे अपने ज़बा करवा दिए। तो इन जंगों से मेरे प्यारे साथियों ये नसीहतें और ये दुरूद हमें मिलते हैं। अल्लाह से हम दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को हमें समझने की और उससे मिलने वाले असबाब पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगले दर्स में इंशाअल्लाह जो कल कोयला बाज़ार की मस्जिद अल हदीस में होने वाला है उसमें हम प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के का जो हज था, आपकी ज़िंदगी का पहला और आखिरी हज जो था हज्जतुल वदा, उस हज के बारे में उस सफ़र हज की तफसील और उससे क्या सबक हमें मिलता है, क्या नसीहतें मिलती हैं, उसको हम बयान करेंगे। दुआ है रब्बुल आलमीन इस सिलसिले को हम सब के हक़ में मुफीद बनाए, और हम जो सीख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो जान रहे हैं, अल्लाह ताला उसको हमारे लिए खैर व बरकत का सबब बनाए। रब्बुल आलमीन प्यारे नबी से सच्ची मोहब्बत की हम सबको तौफीक अता फरमाए, ईमान पर ज़िंदा रखे और ईमान पर हमारा खात्मा हो। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।